Good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay. So our next topic is logarithmic differentiation, as we also discussed yesterday. The differentiation of logarithm and logarithmic differentiation are two separate topics. And the first one was covered in exercise 5.4 and the other one will be covered in the next exercise, which is 5.5. तो मैंने आपको बता दिया था डिफरेंस, तो फिर भी कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक बताया था कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन थ्रू लॉगरिथम, मतलब बाय यूजिंग लॉगरिथम, है ना, बाय यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, अब ऐसा क्यों, लॉगरिथम की क्या जरूरत है भाई? वैसे भी हम तो लॉगरिथम से भागते हैं, कोशिश ये करते हैं कि लॉगरिथम या लॉग टाइप का कोई चीज नहीं दिखाई दे, फिर ऐसा क्यों, है ना, मतलब क्यों हम उसका यूज करें। तो आप कंसीडर करो, आपको मैं एक फंक्शन देता हूँ, सपोज करो फंक्शन है y इक्वल्स टू x की पावर x, y इज इक्वल्स टू, देखो तीन फंक्शंस लिखता हूँ मैं ना, तीनों में डिफरेंस बताना आप कैसे क्या है ना। पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 to the power x, थर्ड फंक्शन है y इज इक्वल्स टू, इवन फोर फंक्शंस दे रहा हूँ लोग, third function is y is equals to 2 square and the fourth function is y is equals to x to the power x। ठीक है, डिफरेंशिएट करो इन चारों फंक्शंस में, क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है चारों फंक्शंस में, देखो ध्यान से बताओ क्या फर्क। सर फर्स्ट वाला तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, वेरी गुड। सेकंड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सेकंड एक्सपोनेंशियल, वेरी गुड। थर्ड वन, थर्ड वन Constant. कांस्टेंट, वेरी गुड, because there is no variable available so it is constant independent variable ही नहीं है, तो y equals to 4 हो जाएगा constant function। and the fourth type of function, इसका ये इस टाइप के फंक्शंस आप पहली बार देख रहे हो। ठीक है, आपने अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन टेक्निक सीखी है, सपोज करो इसका y डैश निकालना है, आप इजीली निकाल दोगे 2x, है ना। इसका y डैश निकालना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकलते हैं आप लास्ट एक्सरसाइज में सीख के आए हो। a⁴x टाइप का फंक्शन ही है ना, तो क्या करोगे 2⁴x इंटू log 2, यही होगा, बताओ, बोलो, होगा नहीं होगा। और थर्ड Yes, वन y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। लेकिन जो फोर्थ टाइप का फंक्शन है, देखो डिफरेंस पहले मैंने देखा, फंक्शन में डिफरेंस देखा, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट एंड वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और पांचवा तो कोई फंक्शन हो ही नहीं सकता ना भाई, इससे ज्यादा क्या होगा, दो ही तो चीजें होती है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, है ना। तो एक तो हमने लिया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, जिसको हमने पॉलिनोमियल फंक्शन कह दिया, फिर हमने कह दिया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जिसको हमने लास्ट सेशन में सीखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और अगर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही फंक्शन हो जाएगा वो, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, नहीं देखा ना अभी तक, तो टिल एक्सरसाइज 5.4 तो नहीं देखा ना, बताओ, ये देखा, कोई भी क्वेश्चन आया क्या ऐसा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बताओ। अब ऐसा जरूरी नहीं है एक्स की पावर एक्स ही होगा, कल को ऐसे भी हो सकता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स की पावर cos x, तो वो भी इसी टाइप का फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। x टू द पावर x का मतलब ये नहीं कि x ही दिखाई देगा, x की टर्म्स में कुछ फंक्शन एंड x की टर्म्स में कुछ फंक्शन, पावर में भी, एक्सपोनेंट में भी दिखाई देगा एंड बेस में भी वही दिखाई देगा। तो इस टाइप के फंक्शंस जो हैं, इनको टिल नाउ आपने जितने भी टेक्निक सीखी हैं, है ना, whether it be your quotient rule, your product rule, your chain rule, जो भी टेक्निक्स आपने सीखी हैं, यहाँ आके फेल हो जाती हैं, यहाँ आके फेल हो जाती है। मुझे बताओ कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे। अभी तक जो आपने टेक्निक सीखी हैं, क्या उसमें से किसी टेक्निक को यूज करके आप ये फोर्थ टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, डेरिवेटिव निकाल सकते हो उसका, बताओ, निकाल सकते हो तो निकाल के बताओ। बोलो, इज देयर एनी वे आउट कि आप इस फोर्थ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो बाय यूजिंग द टेक्निक्स व्हिच यू हैव स्टडीड टिल नाउ।
चाहे से आप प्रोडक्ट रूल लगा लो, आपको मन कर रहा है, चाहे से आप चेन रूल लगा लो, चाहे से आप क्वोशंट रूल लगा लो, जो भी टेक्निक आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। और आप इसका मुझे, चाहे से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव वाला रूल लगा लो, इसका डेरिवेटिव निकाल के बताओ। बोलो, निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता ना? No, sir. नो। सो हेयर कम्स द यूसेज ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूसेज अब करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम दोनों साइड लॉग लगा देंगे, हम दोनों साइड लॉग लगा देंगे, लॉग वाई और यहाँ पर भी लॉग एक्स टू द पावर एक्स। समझ में? हम दोनों साइड लॉग लगा देंगे। अब लॉग वाई को तो लॉग वाई ही रहने दो, और लॉग एक्स टू द पावर एक्स एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी क्या, कि लॉग कोई भी बेस पे अगर मेरे पास कोई लॉग है जिसकी पावर कुछ है, जैसे एन है मान लो, तो वो एन उठ के यहाँ आ जाता है, एन लॉग ए हो जाता है वो। सीखी थी क्या? बोलो। Yes, sir. तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए log x टू द पावर x को मैं x log x लिख सकता हूँ। यस और नो? लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. लिख सकता हूँ। तो आप देखिए, जो एक्सपोनेंट्स वाली चीज थी वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई, और प्रोडक्ट में आसानी से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। दिस फंक्शन विल बी u एंड दिस फंक्शन विल बी v। तो uv का होल डैश जो भी होता है u डैश v प्लस uv डैश वो लग जाएगा इजीली, और ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। अच्छा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इस तरह के फंक्शंस में तो यूजफुल है ही सही। एक और तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजों का या तो प्रोडक्ट होता है या फिर रेशनल फॉर्म में होते हैं। वो कैसे? जैसे कि y इज इक्वल्स टू, मान लो ऐसा है, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5। अब आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने जाओगे तो सोचो कितनी बार लगेगा। पहले इन दोनों में लगाओगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका ऐसे लगाओगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका ऐसे लगाओगे, फिर इसका जो आंसर आएगा। तो काफी हेक्टिक प्रोसेस आपको वो फील होगा अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने चाहो। तो ऐसे टाइप के फंक्शंस में भी लॉगरिथम बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे? अगर मैं लॉग लगा दूं दोनों साइड, लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एवरीथिंग जो भी है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5। ठीक है, एक्स टू द पावर 4, 1 सेकेंड। एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5। तो देखो, अब हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी, याद हो तो, लॉग ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू लॉग पी प्लस लॉग क्यू। यस और नो? सीखिए क्या? लॉग Yes, ऑफ sir. पी क्यू। तो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज यूज करके ये फंक्शन आसान बन जाते हैं। कैसे? लॉग वाई इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस log of x to the power 4 प्लस log of x to the power 5। फर्दर फर्दर दूसरी प्रॉपर्टी लगा के ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log x, 3 log x, 4 log x, 5 log x। और इनका सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझ गए? तो ये दो जगह पे आके और भी कुछ फंक्शंस आगे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको लॉग लेने से चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो लेंदी होनी चाहिए थी वो लेंदी ना होके इजी वे में सॉल्व हो सकती है। तो ये हाल फिलहाल इस एक्सरसाइज में ये दो जगह ही काम आएगा। एक तो इस टाइप के फंक्शंस, फंक्शन की पावर फंक्शन, इसको क्या कहते हैं अपन, फंक्शन की पावर फंक्शन। और एक इस टाइप के फंक्शन जिसमें दो से ज्यादा या लार्ज क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा हो। प्रोडक्ट या फिर कोशंट भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि लॉग, सॉरी लॉग नहीं, फंक्शन हो y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 5। तो ये भी एक तरीके से प्रोडक्ट ही है ना।
ये x+2 इंटू x+3 इंटू 1/x+4 है इंटू 1/x+5 है। तो इसको लॉग में चेंज करेंगे तो पूरे पे अगर मैं लॉग लगा दूं, इस पूरे पे अगर मैं लॉग लगा दूं तो इट विल बी कन्वर्टेड टू, बोलो क्या होगा, लॉग ऑफ x+2, आगे बोलो, प्लस लॉग ऑफ x+3, और जो डिनोमिनेटर वाले हैं वो माइनस में होंगे, माइनस लॉग ऑफ x+4 एंड माइनस लॉग x+5। समझ आया? समझ आया कि यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। सर डिनोमिनेटर माइनस में क्यों? लॉगरिथमिक इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम हमने ये सीखा है ना, लिखा भी है, ध्यान है मुझे, मैंने लिखवाया था। देखो ये वाली चीज कहाँ है, ये चेक करो, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये देखो, लॉग ऑफ p बाई क्यू क्या होता है, लॉग p माइनस लॉग क्यू। न्यूमरेटर में लॉग लगा के, डिनोमिनेटर में लॉग लगा के, दोनों का डिफरेंस, बेस जो भी होगा वो अंडरस्टूड होगा, तो कुछ भी नहीं होगा तो अंडरस्टूड क्या होगा भाई, वहाँ पे e बैठा हुआ है, नेचुरल लॉग है। तो अब न्यूमरेटर Yes, मान sir. लो दो चीजें हैं, न्यूमरेटर में मान लो पी आर है, डिनोमिनेटर में क्यू एस है, तो लॉग पी प्लस लॉग आर माइनस लॉग क्यू एंड माइनस लॉग एस। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? और सर वो बताओ। सर जो भी वो क्वेश्चन था प्रोडक्ट वाला, हम्म, उसमें लास्ट में जो log x है उसको कॉमन नहीं ले सकते क्या? लास्ट में log x को कॉमन लोगे तो वापस प्रोडक्ट रूल में फंसोगे ना बेटा, और उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, मुझे एक चीज बताओ। आप तो log x को छोड़ो, अगर आपके पास सिंपली एक ऐसा एक्सप्रेशन है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, इसमें से x कॉमन लेने पे कुछ ज्यादा फायदा दिख रहा है क्या? देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, आप बताओ पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आसान है या दूसरे वाले को? बोलो, पहले वाले फॉर्म में ज्यादा सही था ना वो तो, पहले वाले फॉर्म में ज्यादा सही था ना। यहाँ तो चीज तो वैसे की वैसी बनी है लंबी चौड़ी, उल्टा आप प्रोडक्ट रूल में और फंस गए, है ना? समझ गए? तो इसीलिए वहां पे log x को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, जैसे आप चाहो तो यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हो, वहां पे भी आप log x को कॉमन ले सकते हो, लेकिन उसको फायदा नहीं है कुछ लेने में, उस log x को कॉमन लेने में कुछ ज्यादा खास फायदा है नहीं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब फिर क्वेश्चंस आएंगे तो हम आगे देखेंगे, है ना? ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? थोड़े से नोट्स बना लें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, 2-4 लाइनें लिख दें, शुरू करें। हेडिंग डाल दी आपने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, सभी ने? बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो भी लास्ट क्वेश्चन किया उसमें लॉग लगा के और उसकी आइडेंटिटी से उसे ओपन कर दिया। हम्म, सर फिर इस वहीं तक ही छोड़ना है क्वेश्चन को करके, आगे भी सॉल्व करना है लॉग वो की अभी वैल्यू रख क्वेश्चन आ के। रहा है ना, एक्सरसाइज 5.5 में आ रहा है, मैं बताता हूँ भाई कहाँ तक करना है, कहाँ पे छोड़ना है ना? क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी, अभी केवल टेक्निक पे फोकस करो भाई, करना क्या है, फिर करेंगे क्या वो तो उसके लिए तो एक्सरसाइज है ना हमारे पास। ठीक है, ओके सर। चलो तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। लिखिए आप लोग, वैसे तो मैं कल लिखवा चुका था, फिर भी लिख लीजिए। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मीन्स, और लॉगरिथमिक, सर एक और डाउट था हाँ बोलो। सर, जो वहां पे वो कांस्टेंट आया था ना, तो उसको हम्म, कांस्टेंट ही बोलेंगे या कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं? अगर उसको एक नंबर कह रहे हो तो दैट इट इज ए कांस्टेंट नंबर। अगर मैंने कहा 4, अगर इसको एज ए नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हो तो ये है कांस्टेंट नंबर है, जिसको अपन केवल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इट इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और अगर आप इसको एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। आप इसको ट्रीट कैसे कर रहे हो? अब वहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में, क्योंकि यू आर डूइंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो फंक्शंस का ही होता है ना, तो आप उसको फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो तो आप यस। कहोगे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, ओके सर। logarithmic differentiation means the differentiation of certain type of functions, certain type of functions by using
by using the concepts and the properties of logarithm. By using the concept and the properties of logarithm. बेटा समझ में आ गया ना कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम में क्या डिफरेंस है, या नहीं आया अभी भी? डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम का मतलब तो है कि उसी का मतलब लॉगरिथम का ही डेरिवेटिव निकालना, जो कि हो जाता है रेसिप्रोकल, जैसे log x का हो जाता है 1/x, ठीक है ना, वो एक अलग चीज है। उसमें तो log साफ साफ दिखाई दे रहा है और उसको डिफरेंशिएट करना है। और अभी वाले फंक्शंस में log साफ साफ दिखाई नहीं देगा, log दिखेगा ही नहीं है, एक्चुअली वहां पे log तो है ही नहीं। हमने जबरदस्ती log में उसको कन्वर्ट किया ताकि हमारे जो फंक्शंस पहले डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था वो अब इजीली डिफरेंशिएट हो जाए, या हो पा रहा था तो बड़ी मुश्किल से और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डिफरेंशिएट हो रहा था, लॉन्जेविटी के साथ, भाई काफी लॉन्ग हो रहा था वो, लेकिन अब क्या है काफी शॉर्ट में हो गया काम। इन द प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, विच क्या लिखा आपने, लॉगरिथम डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएशन, देखो थोड़ा सा करेक्शन करो आप, द डिफरेंशिएशन ये ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शंस, इसको बाद में लिखेंगे हम, पहले लिखो द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शंस को बाद में लिखो। मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आप देखो आपके हिसाब से। क्योंकि उन फंक्शंस के बारे में बाद में और बताना है ना, तो इसलिए इसको लास्ट में लिखो ताकि बाद में उसको कनेक्ट करके बता सके अपन। बाय यूजिंग, पहले ये चीज लिखो, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज, concept and the properties of logarithm। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। ऑफ सर्टेन टाइप सर ऑफ, हाँ हमारी बार बार स्क्रीन जा रही है, बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू हो रहा है। बाकी बच्चों को भी हो रहा है क्या? हम्म, थोड़ा नो बहुत हो सर। रहा है सर। एक बार डिवाइस चेंज करके देख लो तनिषा, आज तो संडे है, यश वाला डिवाइस भी फ्री होगा, या कोई मम्मी या पापा वाला डिवाइस ले लो, चेंज करके देख लो। यस सर। And the properties of logarithm of certain type of functions which could not be differentiated, which could not be differentiated, उस टाइप के फंक्शंस जो इजीली डिफरेंशिएट वैसे नहीं हो सकते, which could not be differentiated easily otherwise, easily otherwise। भाई लॉगरिथम यूज करने से वो अच्छे से डिफरेंशिएट हो गए, लेकिन अगर नहीं करते तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, इजीली हो पाते तो फिर इजीली नहीं हो पाते अदरवाइज। ये लिख लो डेफिनेशन के तौर पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस द डिफरेंशिएशन by using the concept and properties of logarithm। अब किसका डिफरेंशिएशन? of certain type of functions which could not be differentiated easily otherwise, जो कि इजीली तरीके से अन्यथा डिफरेंशिएट नहीं हो पाते। और इसमें हमने कवर किए हैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, दे आर जनरली टू टाइप ऑफ फंक्शंस, दे आर जनरली टू टाइप ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से? एक तो है फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है a function of type, a function of type y इक्वल टू या fx इक्वल टू, कैसे भी लिख लो, u ऑफ x की पावर v ऑफ x, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन। पहला फंक्शन तो इस टाइप का फंक्शन है
तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो लॉगरिथम के बिना सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, और कोई तरीका ही नहीं इसको बिना लॉग के सॉल्व करने का। लेकिन जो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ प्रोडक्ट वाला, वो चाहो तो आप बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर करने बैठोगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। तो उसमें भी आपको सलाह दी जाती है, सजेस्ट किया जाता है कि आप लॉग को यूज कर लिया करें। बाकी उसमें कंपल्शन नहीं है, इसमें तो एक तरीके का कंपल्शन है, इसमें तो आप बिना लॉग के सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो एक टाइप का फंक्शन ये हो गया, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म। सर ये u और v क्या है? दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं। जैसे मान लो x की पावर मैंने 2x लिख दी, या x की पावर मैंने sin x लिख दी, तो ये भी एक फंक्शन है। तो इसमें u ऑफ x तो हो जाएगा x बेस जो है, और v ऑफ x हो जाएगा sin x। दोनों फंक्शंस है ना x की फॉर्म में। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये ओके, कौन सा फंक्शन है, तो बदलते रहेंगे ना फंक्शंस। तो मैंने u ऑफ x एक फंक्शन लिख लिया, v ऑफ x एक फंक्शन लिख लिया। ठीक है ना। और यस सर। और ये जो पूरी चीज बनी, ये मेरा फाइनल फंक्शन है जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, एफ एक्स। ठीक है। दैट इज, अब इसको थोड़ा सा देसी भाषा में लिख लेते हैं, दैट इज a function in which a function in which both both the base and the exponent, जिसमें बेस और एक्सपोनेंट दोनों क्या हो, फंक्शंस हो, बेस एंड द एक्सपोनेंट आर द फंक्शंस ऑफ आर द फंक्शंस ऑफ, किसके फंक्शंस होंगे वो, एक्स के होंगे, और एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आर द फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली हम क्या लेते हैं, एक्स, जनरली एक्स। एक ऐसा फंक्शन जिसमें बेस और एक्सपोनेंट दोनों ही फंक्शंस हो ऑफ एक्स, दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स हो, या फिर यूं कहूं दोनों ही फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उस टाइप के फंक्शंस में एक तो काम आएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और सेकंड टाइप का फंक्शन में इतना ज्यादा जरूरी नहीं है यूज करो, पर सही रहता है यूज कर लें तो, है ना। ए फंक्शन ऑफ टाइप, ए फंक्शन, अच्छा इसमें होगा क्या वो भी लिख लो, फिर सेकंड टाइप का बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें होगा क्या देखो, करेंगे क्या हम, लिख देता हूं मैं। सपोज, नीचे से स्टार्ट कर दो या तो, सपोज वी हैव suppose we have fx इक्वल्स टू, किस टाइप का फंक्शन है, u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x, इस टाइप का सपोज करो फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक fx की जगह y लिख लो यहाँ पे ना, y इज इक्वल्स टू समथिंग, इस टाइप का फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, है ना, वी विल टेक we will take log on both sides। भाई इस टाइप का फंक्शन आएगा तो करेंगे कैसे, आगे कैसे बढ़ेंगे। सो उससे हमको क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ तो मिल जाएगा log y, और वहां मिल जाएगा log ऑफ u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x। जो अगले स्टेप में, यहाँ तो log y ही रहेगा, नो चेंज, और वहां क्या हो जाएगा, ये v ऑफ x जो है इधर log के बगल में आ जाएगा। सो इट बिकम्स v ऑफ x log u ऑफ x, v ऑफ x log u ऑफ x। ठीक है। सो द पावर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमको करना अच्छे से आता है। हमने क्या किया, जो पावर में फंक्शन बैठा था उसको आज की तारीख में प्रोडक्ट में ले आए, और प्रोडक्ट रूल हमको अच्छे से, लेबनीज रूल जो है उसको अप्लाई करने आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे इस पोजीशन पे आके। नाउ डिफरेंशिएटिंग
both sides with respect to x. So what we will get? We will get log y का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? log y बोलो. 1/y। 1/y. अगर log x होता तो 1/x होता. log y है तो ये हो जाता है 1/y. लेकिन फिर y का भी तो होगा, इंटू y का क्या होगा? dy/dx, राइट? यही होगा वो तो, बोलो. ठीक है ना, समझ आया ना भाई? log Yes, sir. x होता, log x होता तो 1/x होता, लेकिन इट इज log y. तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, तो 1/y, लेकिन अगेन y का भी होगा, सो इट इज dy/dx. अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ. तो पहला फंक्शन सपोज करो मैं v ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ, v ऑफ x का डेरिवेटिव v डैश x लिख देता हूँ, क्योंकि फंक्शन क्या है मुझे पता थोड़ी ना भाई. v ऑफ x फंक्शन एक्चुअली क्या है मुझे पता नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव में लिख देता हूँ v डैश x. ठीक है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, नो चेंज, लेबनीज रूल लगा रहा हूँ, प्लस प्लस. अब सेकंड केस में क्या करेंगे? पहला फंक्शन एज इट इज वी एक्स एज इट इज, ठीक है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. तो log ऑफ यू एक्स का डेरिवेटिव बताओ जरा. log ऑफ यू ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताओ. मान लो ये log x होता तो डेरिवेटिव क्या होता? 1/x. बोलो, होता 1/x. 1/ux. तो ये 1/ux Yes, sir. होगा. वेरी गुड. जो भी फंक्शन होगा एज इट इज डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ux. सही कहा आपने बिल्कुल. लेकिन फिर अब अंदर u ऑफ x का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि अगेन इट इज अ फंक्शन ऑफ x. तो 1/u ऑफ x तो होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चेन रूल से फिर u ऑफ x का भी डेरिवेटिव होगा, और u ऑफ x का डेरिवेटिव u ऑफ x फंक्शन क्या है मुझे पता नहीं है, सो आई विल राइट u डैश x. जो भी होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देते हैं. एक्सक्यूज मी सर. बोलो. सर ये जो ux और vx है, तो यहाँ पे ux और vz मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल पे भी लग सकता है ना फंक्शन? डिफरेंट वेरिएबल पे भी लग सकता है, लेकिन वो फिर हाँ लग सकता है लगने में तो, लेकिन फिर मान लो यहाँ पे y है, तो फिर यहाँ पे अंदर भी एक dy/dx निकल के आएगा, जैसे LHS में निकल के आया ना, क्योंकि y था. मान लो ये, यस सर. तो मान यहाँ पे y है, मान लो यहाँ पे y है ना, तो v डैश y लिखूंगा. v डैश y को एक बार तो मैं v डैश x की तरह सॉल्व करूंगा, और साथ में इसके dy/dx और लग जाएगा. फिर dy/dx वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाके सॉल्व करना पड़ेगा. तो वो भी है, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, आएंगे हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. जो जो चीज आपके माइंड में घूम रही है ना, इस चैप्टर ने कुछ नहीं छोड़ा. हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लाके कहीं ना कहीं ये खड़ा कर देगा. ठीक है ना, बस जस्ट वेट फॉर इट, वेट एंड वॉच, है ना. तो देखो, ये जो y है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, इस सारी चीज से 1/y जो इधर है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? dy/dx की वैल्यू चाहिए ना, तो y को भी उधर भेजना पड़ेगा, राइट. तो देखो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आ जाती है y. अच्छा, y मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग. क्या होल थिंग क्या है मेरे पास? v डैश एक्स इंटू लॉग u ऑफ x प्लस, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो इट विल बी v ऑफ x डिवाइडेड बाय u ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय u डैश x. ठीक है, और y क्या था साहब? y क्या था? y तो यही फंक्शन ही तो था भाई, y तो यही फंक्शन था ना. तो अगेन अगर मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूं तो मैं रिप्लेस करूंगा, क्योंकि सारी चीजें अगर x में मैं ला पा रहा हूं तो फिर मैं जरूर लेके आऊंगा. तो मैं इस y को भी चेंज कर देता हूं. तो dy/dx को भी मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ y डैश, यानी कि y का ये फंक्शन का फाइनली डेरिवेटिव आ रहा है y डैश इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या थी? वही u ऑफ x टू द पावर v ऑफ x, और मल्टीप्लाइड बाय दिस कंप्लीट थिंग v डैश x इंटू log u of x plus v of x upon u of x into u dash x. इतना नोट डाउन करो, फिर कुछ बातों पे चर्चा करते हैं. दिस इज माय फाइनल डेरिवेटिव ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस, और मैंने सारा तरीका बता दिया कि कैसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं. इसी तरीके से यूज करते हैं. Excuse me, sir. बोलो बेटा.
ये v है सही है। जो हमने यहाँ पर v डैश x और u डैश x लिखा, हम्म। तो यहाँ पर जैसे हमेशा d बाई डी एक्स लिखते हैं, वो वाली टर्म क्यों हाँ नहीं यूज करी? लिख सकते हो। फिर इसको आप ऐसे लिखोगे dv/dx। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, v डैश एक्स समझ में आ जाएगा। वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन v विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर आप फुल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको dv/dx लिखना है, चाहो तो लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो इसको भी फिर मैंने अल्टीमेटली फाइनली y डैश बना दिया ना, तो अब सब डैश वाली फॉर्म में, या तो फिर सबको उस फॉर्म में लिखो, इसको भी dy/dx लिखो, इसको dv/dx लिखो, उसको du/dx लिखो, या फिर सबको डैश वाली फॉर्म में लिखो। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग है, बस बाकी सेम चीज वही है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। फाइन। यस सर। एनी अदर क्वेरी, डाउट, कंफ्यूजन, प्लीज आस्क। मन में कुछ रहने मत दो, बस जो भी है बाहर निकालो। ठीक है। आप देखो, मैं वैसे किसी के बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट करने से बचता हूँ, लेकिन आप जनरली इस चीज़ को एनालाइज करोगे, खुद ही एनालाइज करोगे कि कैलकुलस के चैप्टर्स में है ना, टीचर्स आगे होके कभी भी कुछ नहीं पूछते कि बेटा डाउट हो तो बताओ। बिकॉज कैलकुलस में हर रोज नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। कई बार स्टूडेंट कुछ ऐसा पूछ लेता है जो वाकई में सोचने में मजबूर कर देता है, इवन टीचर को भी। तो टीचर्स प्रेफर करते हैं कि पूछो ही मत, नहीं तो पता नहीं बच्चा उठपटांग क्या पूछते हैं। लेकिन आप मेरी आदत ये देखोगे कि हमेशा मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप कुछ भी पूछो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने कुछ पूछा वो मुझे नहीं आया, या मैं नहीं बता पाया, नहीं एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन एटलीस्ट ये चीज की गारंटी है, हो सकता है मैं सेम डे ना बता पाऊँ, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ नई चीज पूछ ली जो आज तक किसी और बच्चे ने नहीं पूछी। तो हो सकता है मैं उस टाइम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस चीज की श्योरिटी मानना कि मैं उस पर रिसर्च जरूर करूंगा, अगले दिन या अगले से अगले दिन मैं उसका सॉल्यूशन या जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं उसके बारे में गैथर कर पाया वो मैं जरूर लेके आऊंगा। उस चीज की श्योरिटी है। इस चीज की श्योरिटी नहीं है, ये इवन कभी हो भी नहीं सकती कि स्टूडेंट ने कुछ पूछा और बच्चे टीचर को हैंड टू हैंड हमेशा आ गया। इवन 99.99% इस केस में आ भी जाए तो भी 0.1% केसेस में पॉसिबिलिटी है। कैलकुलस सेक्शन में तो 100% पॉसिबिलिटी मानो कि कभी भी कुछ नई चीज निकल के आ सकती है, क्योंकि चीजें ही इतनी है, क्या क्या कवर करे टीचर भी बेचारा, क्या क्या कवर करे, है ना। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हो? तो आप बिल्कुल इनवाइटेड हैं, बिल्कुल ओपन रहना, जो भी आपके माइंड में क्वेरी हो, जिस टाइप की क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ऐसे मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे। और अगर उस टाइम में बता नहीं पाया तो मैं एक दो दिन के बाद उस पर रिसर्च करके कहीं ना कहीं से आपको सॉल्यूशन जरूर निकाल के लाऊंगा। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। अब जो ux की पावर vx टाइप के फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव फाइनली ये आ गया, फाइनली। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u टू द पावर x, u ऑफ x फंक्शन की पावर y ऑफ फंक्शन x वाला फंक्शन, फिर होल मल्टीप्लाइड बाय v ऑफ x का डेरिवेटिव इंटू लॉग ऑफ u ऑफ x प्लस v ऑफ x डिवाइडेड बाय u ऑफ x इंटू u ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव। तो वो लोग इसको याद करके जाते हैं। लेकिन मैं केवल इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको याद करके भी चले गए तो क्या आप वहां पे क्या डायरेक्टली अप्लाई करेंगे? नहीं। अरे भाई, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रोसेस है, एक मेथड है। तो मेथड तो भैया पूरा ही अप्लाई करके ही बताना पड़ेगा ना। आप अगर एंड वाली चीज रट के भी चले गए तो भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको तो पूरा ही प्रोसेस बताना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और इधर गए उधर गए उधर गए, ये सारा काम वैसे भी करके ही बताना है। तो वाई वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग दिस फॉर्मूला? इसको एक फॉर्मूला मान के रटने में क्या फायदा है, या एक टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है? खुद सोचो। तो आप मत पढ़ना इस फंडे में। हो सकता है कई बार स्कूल टीचर्स इवन कहते हैं कि इसको रट लो, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा तो वैसे भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके पूरा प्रोसेस ही शो करना है। तो आपको इस फाइनल फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? इवन मैंने आज तक नहीं रटा, और सही ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे याद भी नहीं है। अगर आप अभी पूछो ना कि वाई डैश इस यू ऑफ एक्स की पावर वी ऑफ एक्स का फंक्शन का वाई डैश कैसे निकलेगा या क्या होगा फॉर्मूला बताओ, तो मैं कहूंगा कि आप 2 मिनट रुको, मैं करके बताता हूँ। मेरे को याद नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में तो करके ही बताना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर, ठीक है। ठीक है ना। और रही बात ये पैटर्न वैटर्न एमसीक्यू वाले पैटर्न की, तो बेटा ये तो केवल इस साल है ना, ये तो केवल इस साल है, और वो भी एक्सेप्शनली आपके लिए इस साल हो गया, नहीं तो हमेशा तो होता नहीं है। और
केवल एक साल या एक टर्म के एग्जाम के लिए क्यों आप अपना पैटर्न चेंज करते हो, आप अपने क्वेश्चंस करने के तरीके चेंज करते हो, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे सिस्टम ही बदल दिया आपने तो कि हम तो केवल सर अब आंसर से ही मतलब रखेंगे क्योंकि हमारे तो एमसीक्यू ही आएंगे, हम प्रोसेस से मतलब ही नहीं रखेंगे ना। ऐसा करोगे तो बेटा खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि 12th के बाद भी जिंदगी है और 12th के बाद भी मैथ्स आने वाली है। ऐसा नहीं कि मैथ्स का अंत हो जाएगा 12th के बाद, ठीक है ना। तो प्रोसेस पे हमेशा फोकस करो, और जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स होती है जहाँ पे जरूरत होती है मैं आपको बता दूंगा, जो वाकई में यूजफुल है, यहाँ पे इनको डायरेक्ट एज ए शॉर्ट ट्रिक याद करना मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर। यस सर। अब सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन में थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में भी। फंक्शन ऑफ टाइप, अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसको भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं, और ना करना चाहे तो कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है वहाँ पे। ए फंक्शन ऑफ टाइप y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, किस टाइप का फंक्शन हो, जैसे u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स, मतलब प्रोडक्ट्स हो, इंटू w ऑफ एक्स, या फिर डिवाइडेड बाय में भी आ जाए कुछ एक, w के बाद क्या आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ही आ गया, चलो कोई बात नहीं, तो नीचे लिख दो p ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। इस टाइप के फंक्शंस हो तो उनको भी अपन ज्यादा सही रहता है कि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन से ही सॉल्व करें, ठीक है ना। दैट इज ए फंक्शन, ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, एक पहली बात तो ये एक रैशनल फंक्शन हो गया ना, दैट इज रैशनल फंक्शन। रैशनल और पॉलिनोमियल भी हो सकता है, क्योंकि मान लो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला तो फिर पॉलिनोमियल कहलाएगा वो। रैशनल और पॉलिनोमियल फंक्शन इन्वॉल्विंग जिसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व की गई हो, द प्रोडक्ट्स ऑफ मोर देन वन फंक्शन, एक से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट मोर देन वन फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन हो। जैसा ऊपर एक थोड़ी सी पिक्चर दिखा दी मैंने, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। सो इस टाइप के फंक्शंस जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, या फिर रैशनल फॉर्म में हो, कुछ फंक्शंस डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट फॉर्म में हो, इस टाइप के फंक्शंस को भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। और इस टाइप के फंक्शंस को फिर किया क्या जाएगा, सपोज वी हैव, ठीक है, हमारे पास सपोज करो y इक्वल्स टू, यही वाली फंक्शन ले लेता हूँ जो मैं ऊपर है, u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय p ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। इस टाइप के फंक्शंस मान लो है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेकिंग log on both sides, now taking log on both sides, टेकिंग log on both sides we have, देखो log लेते ही क्या बन जाएगा, ये फंक्शन log y हो जाएगा यहाँ तो, और RHS में log of the complete stuff which we are seeing on your screen, u of x v of x सबका log, पूरे मतलब ऐसे फंक्शन एज अ होल पूरे का log लगेगा, केवल अकेले किसी एक जने का नहीं लगेगा ना। u of x इंटू v of x इंटू w of x डिवाइडेड बाय p of x इंटू q of x, ठीक है साहब। अब क्या करेंगे, लॉग लेते ही ये RHS वाला लॉग को आप ओपन कर सकते हो, मतलब प्रॉपर्टी से एक्सपैंड कर सकते हो, क्या बन जाता है ये, log ऑफ u ऑफ x प्लस लॉग ऑफ v ऑफ x एग्जैक्टली log ऑफ u ऑफ x प्लस log ऑफ v ऑफ x प्लस log ऑफ w ऑफ x, मतलब सारे फंक्शंस है ना, फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, माइनस जो डिनोमिनेटर में वो माइनस होंगे ना, log ऑफ p ऑफ x माइनस log ऑफ q ऑफ x, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ये एक्सपैंड हो जाएगा, और इसके बाद मैं अब करके नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आएंगे जब भी करके बताएंगे। क्या करना है, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो, और आगे जो कहानियां चलती हैं वो की वही चलेगी, जैसे
मान लो पहली चीज को आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई यू ऑफ एक्स हो जाएगा, और फिर यू ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव हो जाएगा। कर लोगे ना इसके बाद तो समझ जाओगे ना, ये समझाएं वो भी। चलो कर ही लो फिर, 2 लाइनों के लिए मत छोड़ो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, differentiating both sides with respect to x, we get। तो log y का तो करके बताया ही था पिछले केस में भी, क्या बना था, 1 by y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख लो चाहे से, या फिर y डैश लिख लो, है ना। और log ऑफ u ऑफ x का डिफरेंशिएशन बताओ, बोलो। 1/ux इंटू चेन रूल भी तो लगेगा, 1 टू by du/dx। du बाई डी एक्स, इसको शॉर्ट में अपन ऐसे लिख सकते हैं, मतलब u डैश एक्स इंटू यू डैश Yes, एक्स लिख सकते हैं ना। और ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके कुछ ऐसा बन जाएगी, एक स्टेप में मैं स्किप करके एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, यू डैश एक्स ऊपर आ जाएगा, है ना, यू डैश एक्स डिवाइडेड बाई यू ऑफ एक्स हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। yes sir। अब बताओ इस हिसाब से अगला क्या होगा, प्लस लॉग ऑफ वी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वी डैश एक्स डिवाइडेड बाई वी v ऑफ dash एक्स। x divided by v of x। ठीक है, अगला बोलो, डब्ल्यू डैश एक्स डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ऑफ एक्स, और फिर माइनस पी ऑफ एक्स का पी डैश एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्यू ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, क्यू डैश एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने पहले किया, ये y जो है ये इधर आ जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी, और y को इधर लेके जाओगे तो y फिर वही है जो स्टार्टिंग में फंक्शन था हमारे पास। तो फाइनली मेरी y डैश की वैल्यू आ जाएगी, y को इधर ले आएंगे और y को फिर मैं खोल के लिख भी दूंगा, क्या था y, u ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट थिंग p ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये तो था मेरा y। और इससे ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होनी है जो अंदर दिख रही है, क्या, u डैश एक्स अपॉन u ऑफ एक्स प्लस v डैश एक्स अपॉन v ऑफ एक्स, v डैश एक्स अपॉन v ऑफ एक्स प्लस w डैश एक्स अपॉन w ऑफ एक्स, बाकी की दो चीज माइनस, p डैश एक्स अपॉन p ऑफ एक्स माइनस q डैश एक्स अपॉन q ऑफ एक्स। अगेन ये सारी चीज रटने की जरूरत नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है जो हम फॉलो करेंगे, जब ट्यूशन आएगा तो वैसे भी सारा प्रोसेस फॉलो करना है, बिकॉज हमको क्या पता है, ये मान लो 5 फंक्शंस हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, हो सकता है कल को 7 आ जाए, कल को 10 आ जाए, तो फिर जो भी फंक्शन आएंगे तो हर एक का अलग अलग फॉर्मूला बनेगा, तो थोड़ी ना सबके फॉर्मूला याद करने बैठे, तो प्रोसेस समझो, बस फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब उसमें से फिर हम चेक करेंगे इतना करने के बाद कि क्या क्या चीज, मान लो इनका एलसीएम ऐसा है जो इजीली लिया जा सकता है इन पांचों का, तो एलसीएम भी लेंगे। मान लो ऐसा है कि इजीली नहीं लिया जा सकता, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है या बहुत ज्यादा ऐसा फंक्शन बन रहा है जो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज्यादा है, अलजेब्रा बहुत भयंकर लग रहा है मान लो उसमें, तो फिर अपन कई बार उसको एज इट इज भी छोड़ देते हैं, फंक्शन को एज इट इज ही छोड़ दो, मतलब ये दिस बाई दिस दिस बाई दिस दिस बाई दिस, तो ऐसा भी करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ही एलसीएम लेना कंपलसरी होता है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पोर्शन खत्म होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये 2 चीजें करनी है हमको पूरे के पूरे इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ तक नोट कर लिया है, तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है, हो गया नोट डाउन। बताएं बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। Yes sir। ठीक है, देखो अब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज कई बार है ना मिसयूज हो जाती हैं बच्चों से, जल्दीबाजी में तो रहते ही हैं, हमेशा पता है हमको, और थोड़ा सा अगर कहते हैं ना अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, या तो लो ही मत, या फिर लो तो पूरा लो ज्ञान। तो कई बार देखो बच्चे ये करते हैं, मुझे बताना, आप भी ट्राई करो, देखें आपका दिमाग क्या चलता है। मान लो y इक्वल्स टू x टू द पावर x प्लस साइन x टू द पावर cos x, इसमें लोग लगाना दोनों साइड,
तो बच्चे ये करते हैं, log y इक्वल्स टू x log x प्लस cos x log sin x। चेक करो सही किया क्या मैंने? बोलो सही किया क्या मैंने? ओ सर लॉग तो पूरे पे लगेगा और फिर लॉग प्लस तो में तो कोई पूरे पे आइडेंटिटी। लगेगा भाई, ये लॉग तो इस पूरे पे लगेगा। तो एक्चुअली मैंने बताया क्या किया, एक्चुअली मैंने ये किया, देखो मैंने ये कर दिया कि लॉग पूरे पे लगा दिया, लॉग पूरे पे लगा दिया, एंड अगली स्टेप में इस लॉग को दोनों में बांट दिया। क्या कर दिया, 1 सेकेंड, मैंने ये कर दिया कि इन दोनों में लॉग को बांट दिया, log x टू द पावर x अलग लिख दिया एंड log sin x टू द पावर cos x अलग लिख दिया। फिर उससे अगली स्टेप में x को यहाँ ले आया, cos x को यहाँ ले आया, तो ये चीज मैंने बना दी। बट मुझे बताओ log ऑफ a प्लस बी, क्या log a प्लस log b होता है क्या? होता है क्या प्रॉपर्टी से बताओ? नहीं होता है। होता है क्या बोलो? अरे log ऑफ a इंटू बी होता है, log a प्लस log b। तो log ऑफ a प्लस b तो कुछ ही नहीं होता, उसको इसी फॉर्म में लिखना है, छेड़ना ही नहीं है। समझे क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया ना कि गलती क्या हो सकती है, करना क्या है वो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या करने से बचना है, क्या नहीं करना है, क्या बच्चे पुराने करके आए हैं जो हमको इस साल नहीं करना है, क्या गलतियां हो जाती हैं, उस पे भी ध्यान रखना है। तो लॉग जब इस तरीके से पूरे फंक्शन पे अप्लाई हो तो यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट लॉग ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि एडिशन में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि हमने दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आई बात? तो ये गलत है। समझ में आई क्या बच्चों? बोलो। यस। यस सर। फिर इसको करें कैसे? तो इसको करने का एक प्रोसेस है कि हम इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे, इसको अलग लेके जाके सॉल्व करेंगे, इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे, उसको दूसरी साइड ले जाके अलग सॉल्व करेंगे, और फाइनली फिर हम इन दोनों को, इसका जो डेरिवेटिव यहाँ से उठाएंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ से उठाएंगे, और इसको दोनों को ऐड करेंगे। इस प्रोसेस से ये सॉल्व होगा। हाँ, हाँ, अगर ये ऐसा होता y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे की पावर साइन एक्स, या पूरे की पावर कोई फंक्शन होती, तब ये ऑफ कोर्स इस तरीके से चेंज हो सकती थी। साइन एक्स अब आप बाहर निकाल सकते हो, एंड लॉग ऑफ, अब लॉग में फिर दोनों पे ही रहेगा एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि पावर जो फंक्शन वाली पावर है वो सब पे है। पिछले केस में दोनों पे अलग अलग थी, दोनों पे अलग अलग थी तो अलग अलग नहीं हटेगी, लेकिन अगर पूरे पे है तो पूरे पे हट के यहाँ आ जाएगी। और अब वापस log x प्लस cos x डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। इसको u और v मान के लेबनिज रूल से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? और सर अगर पावर में भी प्लस में होती तो जैसे साइन एक्स प्लस वन होता तो तो। sin x प्लस वन होगा, तो ये sin x प्लस वन पूरा उठ के यहाँ आएगा, ये पूरा एक फंक्शन मानेंगे फिर हम sin x प्लस वन u के केस में। ठीक है, यस सर। चलो। तो और जो जो, सर जो हाँ x बताओ। प्लस cos x है इसको कैसे करेंगे? x प्लस cos x है, इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? x का डिफरेंशिएशन 1, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, हो गया डिफरेंशिएशन, इजी। नो सर, जो log में ब्रैकेट में था अच्छा वो log log है, फिर x log प्लस है, वन से। log है ना, तो सबसे पहले तो जो चीज है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगी। जैसे log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log ऑफ दिस कंप्लीट थिंग का डेरिवेटिव 1 ऑफ दिस कंप्लीट थिंग हो गया, और चेन रूल से फिर इस अंदर वाली चीज का भी डेरिवेटिव हो गया 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। सो द फाइनल आंसर इज 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस cos x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके। अच्छा बेटा, वन मोर थिंग विच नीड्स टू बी कीप केप्ट इन माइंड इज दैट, देखो वो चीज मैं ऊपर वाले उस टाइप के फंक्शन में बताना भूल गया, तो उसी से फिर बताता हूँ, एक बार फिर से सुनो। देखो हमने ये सीखा है कि जो लॉग फंक्शन होता है, पहले मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, जो लॉग फंक्शन होता है, सपोज करो log x है, y इक्वल्स log x है, तो इसमें x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिकॉज लॉग फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड फॉर द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ x विच आर नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पे या x लेस देन 0 पे वो डिफाइन है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे वो डिफाइन है। तो जब अपन लॉग यहाँ लगा रहे हैं तो हमको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जिन पर हम लॉग लगा रहे हैं उनकी वैल्यू 0 या 0 से छोटी ना हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो। तो देखो हमने कहाँ कहाँ पे लॉग लगाया, हमने जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया, तो एक तो हमने y पे लॉग लगाया,
और एक अपने u ऑफ x पे लॉ लगाया। तो ये y एंड u ऑफ x शुड बी, इनकी जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो ये y है, इस y की वैल्यू और इस u ऑफ x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। सपोज करो कि y की वैल्यू -3 है ऐसे मान लो, तो फिर ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो इसकी वैल्यू और इसकी u ऑफ x की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप कहोगे सर हमको क्या पता y और u की वैल्यू क्या है, तो नहीं पता कोई बात नहीं, आपको बस एक प्रोवाइडेड दैट करके एक लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट की y एंड u ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और y क्या था, मेरा मेन फंक्शन था f ऑफ x। भाई y तो मेरा मेन ही फंक्शन था ना। सपोज करो ये था हमारा y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, मेरा मेन फंक्शन था। तो एक तरीके से एफ ऑफ एक्स, और दूसरा किस पे लगा लॉग, एक तो एफ ऑफ एक्स पे लगा, वाई पे लगा मीन्स एफ ऑफ एक्स पे लगा, और एक यू ऑफ एक्स पे लगा। तो एफ ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स की वैल्यू जो है शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोवाइडेड दैट, नोट डाल के लिख लो चलो, नॉट एयर वी नो दैट the domain of log function is always a positive real number. so हमने किस किस पे लगाया, एक तो एफ ऑफ एक्स पे लगाया, एफ ऑफ एक्स, सो द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख लो, सो द वैल्यूज ऑफ जिस पे भी हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू, सो द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड, और किस पे लगाया हमने, यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, should always be greater than 0, should always be greater than 0। तो हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहां पे लिख देंगे प्रोवाइडेड दैट दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी हमको कई बार कह देता है कि सपोज करो उसने क्वेश्चन दे दिया, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग x, तो वो क्वेश्चन में भी आपको कह देगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, वो खुद भी क्लियर कर देगा, क्योंकि आप log x में लगा रहे हो तो x ग्रेटर देन 0 हो गया होगा। क्वेश्चन में भी वो दे देगा जब आप आंसर कर रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो, तो जहां जहां आप log लगा रहे हो तो आप भी एक्स्ट्रा, जैसे उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में दिया, आप भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में दे दो कि हमने एफ ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स पे लगाया, तो प्रोवाइडेड दैट, ये मेथड तभी काम कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि एफ ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा ये काम सेकंड टाइप के फंक्शन में भी जहां जहां log लगा, अब मैं वो एक बार हमने नोट लिख लिया, तो आप समझ जाना कि बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें हमने किस पे लगाया, 5 फंक्शंस पे लगाया, तो यहाँ पे पांचों के पांचों फंक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ प्रोवाइडेड दैट u ऑफ x, v ऑफ x, w ऑफ x, p ऑफ x एंड q ऑफ x, पांचों की वैल्यू क्या है, शुड बी ग्रेटर देन, लिख लो चाहे से नीचे लाइन, प्रोवाइडेड दैट u of x greater than 0, comma v of x greater than 0, comma w of x greater than 0, comma p of x greater than 0, and last but not the least q of x should also be greater than 0। तो इस तरीके से हम प्रोवाइडेड दैट करके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे उसको ना, जैसे वो देता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि लॉगरिथम फंक्शन नेगेटिव या 0 पे अप्लाई नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव पे अप्लाई होगा। ये तो हो गया साहब। अच्छा अब जाते जाते एक चीज देखिए कि हमने जब आपको ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर शुरू किया था तो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज बताए थे, और हमने आपको ये भी बताया था कि इनके प्रूफ्स अभी आप रट लो, प्रूफ्स धीरे धीरे आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बताएंगे। तो उसमें आप याद करो, देखो नीचे से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने सीखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज करो हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमने सीखा था कि ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। देखो अब आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीख चुके हो ना, तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन खुद कर सकते हो। कैसे, सपोज करो आपके पास फंक्शन है, सपोज कोई प्रूव कह दे कि प्रूव करके बताओ कि इसका डेरिवेटिव ये है, आपको कैसे पता कि इसका डेरिवेटिव ये, इसको प्रूव करके बताओ। जब अपन ने पिछले एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव किए, वहां पे भी हमने प्रूव नहीं किया, डायरेक्ट याद करवाया। तो अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे, सपोज वी हैव
इस फंक्शन को सपोज करो मैं y मान लूँ, y इक्वल्स टू a टू द पावर x। आप अब लॉग ले लो दोनों साइड, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करो, टेकिंग log on both sides। वी हैव, आपके एग्जाम्पल में भी है, एनसीईआरटी में ही है, इसको प्रूव करना तो आ जाए मान लो एक आध नंबर का, तो इट विल बी log y एंड इट विल बी log a टू द पावर x। तो अगले स्टेप में ये x उठ के, ये x पावर से उठ के एंड क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इट विल बी log y इक्वल टू x log a। अब क्या करेंगे, अब अपन डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get, तो log y का तो कितनी बारी कर लिया अपन ने, पता चली गया होगा कि 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है साहब। और x log a का, तो अब आप ध्यान से देखो log a तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। तो कांस्टेंट में तो उसको छेड़ते ही नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं। मान लो 2x होता तो 2 का थोड़ा ना डेरिवेटिव करते, 2 को तो एज इट इज लिखते, तो log a को एज इट इज लिख देंगे, केवल x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव होता है 1, सो इट विल बी 1 इंटू log a एंड 1 इंटू log a इज log a। मैं लिख सकता हूँ इसको log a तो कांस्टेंट है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x यानी कि 1 विच इज log a, log a इंटू 1 log a। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y को उधर भेज दो, dy बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू y उधर चला जाएगा, y log a विच इज इक्वल टू, y क्या था मेरा, y यही तो था, a टू द पावर x इंटू log a। ठीक है ना। तो ये यहाँ से प्रूव होता है ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x जो होता है वो ये होता है, वो यहाँ से ये चीज निकल के आई है। पहले डायरेक्ट रटवाया था, अब मैंने प्रूफ भी बता दिया है। तो अब आपके माइंड में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि इसका प्रूफ क्यों नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस टाइम बताते तो समझ ही नहीं आता ना, लॉग ही नहीं पढ़ा हुआ था, फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ था। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि इसको अभी तो याद करो, लेकिन अब समझ गए। अच्छा, इसका आपकी बुक में एक सेकेंड मेथड से अगेन प्रूफ दिया हुआ है, उसके लिए एक चीज समझनी जरूरी है, पहले वो चीज समझ लेते हैं। इसको एक बार ब्रैकेट में पैक कर दूं, ये प्रूव हो गया हमारा। तो सेकेंड मेथड पे आते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके लिए पहले एक चीज समझनी जरूरी है। देखो कुछ चीजें मुझे बताओ, सेकेंड मेथड यहाँ से लिख देंगे, सेकेंड मेथड है ना, तो सेकेंड मेथड में भी वही, सपोज वी हैव, चलेगा तो वही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करते हैं। वी हैव y इक्वल्स टू क्या, वही a टू द पावर x, और इसका हमको डेरिवेटिव लेना है। तो उसके लिए कुछ नई चीजें सीखो। मुझे एक चीज बताओ, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैं। मुझे एक चीज बताओ कि 10 का स्क्वायर अगर 100 है, ध्यान से देखना, तो इसको मैं एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज करूंगा तो इट विल बी log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। ये हमने सीखा ही है कि log 100 टू द बेस 10 इक्वल टू 2। अब आप ध्यान से सोचो कि अगर मैं 100 नहीं, अगर मैं अगर मैं 10 की पावर ये लगाऊं जो ऊपर दिख रहा है log 100 टू द बेस 10, तो क्या आएगा सोचो जरा। तो 10 तो एज इट इज 10, नो चेंज। अब log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू 2 है, तो ये 2 हो गया, यानी कि आंसर है 100। आपने क्या चीज नोटिस करी, अगर ये और ये सेम है तो यही आंसर आ जाता है। अभी एक एग्जांपल से थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरे एग्जांपल से भी देखें। अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है और यहाँ लॉग लगा हुआ है, तो लॉग जिस पर लगा हुआ है 100 वो का वही आंसर आ जाता है। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। देखो 2 का क्यूब होता है 8, लॉगरिथम में चेंज करते हैं तो इट विल बी log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। अब 2 की पावर में लगाओ इस सारी चीज को, इस सारी चीज को जो भी ऊपर दिख रही है, log 8 टू द बेस 2। ठीक है,
तो 2 की पावर क्या लगेगी, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू भी तो है इसकी वैल्यू, तो ये 8। अब आप चेक करो, ये 2 एंड 2 बेस सेम है, तो लॉग को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आंसर हमेशा 8 आता है। तो इन सारी बातों से मैं ये चीज लिख सकता हूँ क्या, अभी मैं इसको प्रैक्टिकली लिखवा भी दूंगा कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर लॉग समथिंग, कोई नंबर है जिसका बेस भी वही है, अगर ये बी और बी सेम है तो उसका आंसर एक्स का एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो मैं बेस लिख रहा हूँ बी बी, लेकिन एक ऐसी चीज भी होती है जिसमें मैं बेस लिखता नहीं हूँ, जिसको हम कहते हैं ई। तो उसी चीज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि ई लॉग एक्स हमेशा एक्स होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ई छुपा हुआ है, तो सेम टू सेम वही, जैसे बी और बी मैच कर रहा है, यहाँ पे ई और ई मैच कर रहा है, तो वो दूसरा वाला ई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे ई लॉग एक्स हमेशा एक्स होता है, ई के ऊपर लॉग लगा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे बेस चेंज कर रहे हो, ई की जगह कोई दूसरा बेस ले रहे हो, मान लो 10 ले रहे हो, तो फिर यहाँ पे भी 10 चाहिए, क्योंकि ये बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस से इसको हम आगे बढ़ते हैं। देखो सपोज करो मैं इसको लिख दूं y इक्वल्स टू, मैं इसको e टू द पावर log a टू द पावर x लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज वी नो दैट e टू द पावर log x इक्वल्स टू x होता है, e टू द पावर log x इक्वल्स टू x होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस ax को लिख दिया e टू द पावर log ax, भाई इसकी वैल्यू ax ही तो होगी, ए टू द पावर एक्स ही तो होगी, ई और लॉग एक तरीके से कट जाएगा ना, क्योंकि वहां पर भी ई बेस छुपा हुआ है, बेस से बेस सेम हो गया, तो लॉग ई ई ये सब कट गया, आंसर ए टू द पावर एक्स आ गया। तो ए टू द पावर एक्स को मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप नो डाउट। अब आप क्या करोगे इसको, अब आप क्या करोगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, 1 सेकेंड। तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट y इक्वल्स टू ई टू द पावर, ये x उठ के यहाँ आ जाएगा, x log a हो जाएगा वो, x log a। ठीक है ना, ये x पावर में तो उठ के यहाँ आ जाएगा x log a। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू a। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू a, differentiating both sides with respect to x we get, तो LHS तो बोलने की शायद जरूरत है नहीं मुझे, इट विल बी क्या 1/y, सॉरी नहीं 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 1/y क्यों, अभी तो लॉग थोड़ा लगा है, अब इसमें लॉग भी लगाने की आपको जरूरत है नहीं, इसमें कुछ भी लॉग वॉग लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करने की जरूरत ही नहीं है, हमने लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी यूज की है ना। तो अब डायरेक्ट आप y का डेरिवेटिव निकालो, तो y का डेरिवेटिव dy/dx, हाँ जी, e टू द पावर x होता या e टू द पावर t होता तो उसका डेरिवेटिव वही होता है e टू द पावर x या e टू द पावर t। अब बचा इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव निकालना, तो इसका डेरिवेटिव तो वही हो जाएगा e टू द पावर x log a, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू x log a का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी अभी करके बताया था, log a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो log a इंटू 1 यानी कि log a। फाइन, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज dy/dx, भाई a टू द पावर x को, इसको मैं वापस मतलब उसी फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, e log a टू द पावर x, भाई ये x अगर मैं यहाँ से हटा सकता हूँ तो वापस भी तो लगा सकता हूँ, वापस लगा दिया, इंटू log a। और ये तो मेरी वही चीज है जहां से मैंने इसको चेंज किया था, तो dy/dx इक्वल टू, भाई मैंने a टू द पावर x को ही तो इस चीज में चेंज किया था, तो इसको वापस a टू द पावर x में चेंज कर सकते हैं ना, तो वापस इसको उसी फॉर्म में चेंज कर दो, a टू द पावर x log a। तो ये आपका फाइनल आंसर, दो तरीकों से हमने प्रूव कर दिया, दोनों तरीके आपके एनसीईआरटी में गिवन है एज एग्जांपल्स, आप चेक कर सकते हो। तो अगर गिवन है तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज गिवन इन एक्सरसाइज इज समथिंग एग्जाम मटेरियल, और वो एग्जाम में जरूर आ सकता है, एनसीईआरटी में है तो आप इसका प्रूफ याद रखेंगे आगे से कि ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, इसको कैसे प्रूव किया जाए। ज्यादा भी नहीं, 1 नंबर का भी आ गया, तो भी फिर मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। सो नाउ वी आर डन विथ अवर कॉन्सेप्ट पोर्शन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जितनी चीजें कवर कर सकते थे, जितने क्वेश्चंस कवर कर सकते थे, जितने कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज अलग अलग यूज करके हम कवर कर सकते थे, हमने कवर किए।
ठीक है। अब इसके सारे इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है एक्सरसाइज। अब मैं डायरेक्ट क्या कुछ एक क्वेश्चंस का तरीका भी करके मैंने बताया, क्या डायरेक्ट अगर मैं वो एक्सरसाइज शुरू करता तो थोड़ी सी दिक्कत आती, बट अब थोड़ा सा फील मिल चुका है आपको, तो अब आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के कोई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रोसेस एंड मेथड्स ही याद रखेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल ऐसे मान लो, तो एग्जाम्पल थोड़ा ना सारे याद रखते हैं अपन, ठीक है ना। तो थोड़े से क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फील हो जाए, बिकॉज लेंदी एक्सरसाइज है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं, तो सारी एक्सरसाइज वी कैन नॉट सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज इन वन डे। सो वी विल डू वन थिंग, 2 या 3 या 5 जितने भी क्वेश्चंस आज कर पाते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फील मिल जाए कि क्या हो रहा है। बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप एक बार मीटिंग लीव करके वापस आएंगे, मीटिंग लीव करके वापस आइए जल्दी से।